मेरा नाम हमजा इरशाद है और आप देख रहे हैं K2 डिजिटल। साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त पाकिस्तान में लैंड कर चुकी है और वो यहाँ पे टेस्ट T20 और ODI की सीरीज़ खेलेंगे। इस सीरीज़ के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हो गया। जो सबसे पहला शायकीन की तरफ से इसके ऊपर एतराज़ उठाया गया कि जब भी होम टीम किसी स्क्वाड का ऐलान करती है टेस्ट के लिए, आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड को देख लें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 13 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करते हैं। और इसके पीछे पर्पज़ ये होता है कि एक क्लैरिटी होती है सिलेक्शन के अंदर। इसके बरक्स जब पाकिस्तानी टीम का टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया गया तो उसमें 18 मेंबर्स शामिल थे। बाद में हमारा एक डोमेस्टिक कप शुरू हुआ, उस कप के लिए फिर आमिर जमाल और फैसल अकरम को रिलीज़ किया गया। दूसरी चीज़ जो सिलेक्शन में देखी जाती है वो नॉर्मली ये देखी जाती है कि ये बंदा फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा है या नहीं, या इसके अराउंड हम किस तरह अपने स्क्वाड को बिल्ड करेंगे। इस वक्त क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के एक नए साइकिल का आगाज़ होने जा रहा है, इसमें जो मद्दे मुकाबिल दो हरीफ हैं उनमें से एक पाकिस्तान है जिसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं पिछले 3 साइकिल्स के अंदर वो कोई इतनी ख़ास नहीं रही। पिछले 2 साइकिल्स के अंदर हमारे पास एक अच्छा मौका था कि हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। उसमें हमने अपनी होम टेस्ट सीरीज़ के अंदर बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ जैसी टीमों से मैच हार कर वो मौका गंवाया। इस दफ़ा शायकीन उम्मीद कर रहे थे कि इतने सारे क्रिकेट बोर्ड के शफल्स के बाद शायद कोई बेहतरी आई हो, लेकिन बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि आपका पहला आपका पहला मैच है और या पहली सीरीज़ है आपकी, आपके मद्दे मुकाबिल वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लास्ट साइकिल की चैम्पियन टीम है और आप एक 38 साल के जो बॉलर हैं आसिफ अफरीदी, उनको आप स्क्वाड में शामिल कर रहे हैं। कहाँ गया वो फ्यूचर प्लानिंग, कहाँ गया वो प्लान्स का हिस्सा होना। और आपके पास ऐसा नहीं है कि स्पिन डिपार्टमेंट में यंग लॉट मौजूद नहीं है, आपके पास बड़े अच्छे बॉलर्स हैं अबरार अहमद की शक्ल में, सुफियान मुकीम की शक्ल में। इसके अलावा आपके पास डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में लोग मौजूद हैं जिनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आप एक अच्छे स्ट्रेंथ वाले स्क्वाड के साथ किसी एक आध प्लेयर को चांस दे के देख सकते हैं। और गिला जो है वो शायकीन की तरफ से यही किया जाता है कि अगर आप मौका नहीं देंगे तो पता किस तरह चलेगा कि डोमेस्टिक जो परफॉर्मर्स हैं वो किस तरह परफॉर्म करेंगे एक बड़े स्टेज के ऊपर आके, और स्पेशली होम कंडीशंस के अंदर। तो ये तो हुई स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात। जहाँ तक डोमेस्टिक की बात रही, अब साहिबजादा फरहान है जो सर्किट के अंदर पिछले 6-7 साल से हैं और डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे, उनको एशिया कप की स्टेज के ऊपर मौका मिला और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। और शायद वो वाहिद प्लेयर थे उस पूरे स्क्वाड में जिनके बारे में ज़्यादा तनकीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ओवरऑल आसपास के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो उनकी परफॉर्मेंस कदरे बेहतर रही। अगर पेस की बात करें कि पेस डिपार्टमेंट के अंदर क्या सूरत हाल है, तो जिस वक्त ये बाबर आजम वगैरह को ड्रॉप किया गया था टेस्ट स्क्वाड से, तो शाहीन अफरीदी भी उनके साथ ड्रॉप हुए थे और नसीम शाह को इंक्लूड रखा गया था उसके अंदर टेस्ट स्क्वाड के अंदर, उनको बाकी स्क्वाड से ड्रॉप किया गया था। इस वक्त जो चीज़ ना समझ आने वाली है वो ये है कि नसीम शाह क्यों ड्रॉप हो गए और आपने शाहीन अफरीदी को दोबारा स्क्वाड में क्यों शामिल कर लिया है। अभी बड़ी मुश्किल से काफ़ी अरसे बाद जो है उनकी परफॉर्मेंस आनी शुरू हुई थी दूसरे फॉर्मेट में, जहां उन्होंने थोड़ी सी पेस अपनी रिकवर की थी और एक दफ़ा दोबारा से आपने उनको टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया है। होपफुली ये इतनी सारी डिस्कशन के बाद शायद जो पीसीबी की मैनेजमेंट है वो होश के नाखुन ले, और शायकीन की तरफ से इसी उम्मीद का इजहार है कि जो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स पास्ट में हुए हैं वो दोबारा नहीं दोहराए जाएंगे। क्रिकेट की बात हो रही है तो T20I और जो ODI स्क्वाड है उसका भी ऐलान होना है। ज़राए की तरफ से ख़बरें आ रही थी कि शायद सलमान अली आगा से T20I की कप्तानी ले ली जाए और एक नए कप्तान के साथ हम 2026 के वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करें। लेकिन अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक उनको कोच माइक हैसन के साथ कंटिन्यू करवाया जा रहा है वर्ल्ड कप के लिए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो T20I प्लान्स का भी हिस्सा नहीं है, और शायकीन की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है कि अगर वो प्लान्स का हिस्सा नहीं है तो उनकी बिग बैश लीग के NOCs क्यों कैंसिल किए गए। और
इस वक्त ज़रूरत भी इस बात की है कि ये सारे प्लेयर्स बाहर की लीग्स में जाके खेलें, वहाँ के ड्रेसिंग रूम शेयर करें उन प्लेयर्स के साथ, वहाँ से कोई थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म सीख लें और ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो किस तरह खेली जाती है, प्लान्स कैसे बनते हैं और वो एग्जीक्यूट कैसे होते हैं। टेस्ट कप्तान की भी यहाँ पे बात कर ली जाए तो अच्छा होगा। शान मसूद जो कि हमारी टेस्ट टीम के कप्तान हैं और उनको कंटिन्यू रखा गया है इस सीरीज़ के लिए, जो कि हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की पहली सीरीज़ है। इस सीरीज़ के दौरान उनको कंटिन्यू करवाना एज अ कप्तान, और वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की डी कैटेगरी में रख के, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पोल्स अपार्ट हैं। अगर आप उनको कप्तान कंटिन्यू करवाना चाह रहे हैं तो उनको जो है एक बी या ए कैटेगरी के अंदर आप प्लेस करें ताकि उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और उनके जो स्क्वाड में प्लेयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कप्तान के ऊपर। तो ये अप्रोच भी समझ से बालातर है कि आपने उनको डी कैटेगरी में रखा हुआ है और आप उनसे कप्तानी भी करवाना चाह रहे हैं। और अगर आपका इरादा ये है कि आप फ्यूचर में उनको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर मौका ये है कि आप जो साइकिल है उसके स्टार्ट में ही नए कप्तान के साथ जाएं। और यही दिन थे, अगर आप थोड़ा सा माजी में नज़र दौड़ाएं तो श्रीलंका का स्क्वाड 18-19 में ग़ालिबन हमारे होम टूर के लिए आया हुआ था, वो सी टीम थी। वहाँ पे हमने दो जो है प्लेयर्स उनका कमबैक करवाया, अहमद शहजाद और उमर अकमल। उन दोनों ने उस सीरीज़ में परफॉर्म नहीं किया और उसका नुकसान भुगतना पड़ा कप्तान सरफराज अहमद को, जो कि उससे पहले 11 लगातार T20I सीरीज़ जीतने वाले कप्तान थे और उनसे कप्तानी ले ली गई। फिर यही स्क्रिप्ट दोबारा रिपीट हुआ 2024 में, जब इसी तरह दो बाहर हुए रिटायर्ड खिलाड़ियों को हमने कमबैक का मौका दिया, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, और उसका जो है नुकसान हुआ बाबर आजम को उनकी कप्तानी की सूरत में। और शायकीन की तरफ से, जो स्पेशली बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान के शायकीन हैं, उनकी तरफ से गिला ही ये किया जा रहा है कि इससे पहले के टूर्नामेंट्स में शाहीन अफरीदी या हारिस रऊफ़ अगर बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे तो उसके ज़िम्मेदार बाबर आजम होते थे। लेकिन इस दफ़ा इस तरह का हमें जो है कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला कि अगर हारिस रऊफ़ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या वो रन डिफेंड करने में नाकाम रहे हैं तो इसके ज़िम्मेदार सलमान अली आगा हैं। और इससे इस तासुर को भी तक़वियत मिलती है कि एक लॉबी है जो आपके एक स्टार को जो है डीमोटिवेट करके और डिस्करेज करके उसकी जो मेंटल हेल्थ है और उसकी गेम के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है।